लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से पिछड़े नेताओं को और पिछड़ों को जोड़ने की कवायद कर रही है। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पिछड़ों पर एक बार फिर से दांव बीजेपी लगाने का प्रयास कर रही है। देखिए, पिछड़ों ने, बीजेपी ने जो नारे दिए थे और पिछड़ों को झांसा दिया था, उससे वोट दिया था। अब बीजेपी को जोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो शासन सत्ता में है। क्यों नहीं जाति जनगणना करा देते हैं? क्यों नहीं मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू कर देते हैं? जो बैकलॉग खाली है उसको भरवाने का काम करें। क्यों लेटरल भर्ती करेंगे? जोड़ेंगे पिछड़ों को, लेटरल भर्ती करेंगे। जो कलेक्टर बनते हैं लोग पढ़ाई लिखाई करके, कोचिंग ट्यूशन करके, वो तो उद्योगपतियों को बनाए दे रहे हैं। डायरेक्ट लेटर भर्ती, ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती चालू कर दी। उसमें कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने इंस्टीट्यूटों में डायरेक्टर है पिछड़े, कितने यूनिवर्सिटियों में कुलपति है पिछड़े, कितने कलेक्टर पिछड़े हैं, कितने सचिवालय में पिछड़े हैं, कितने केंद्रीय पिछड़े हैं। बताए ना, ये आंकड़े क्यों नहीं उजागर करते? ये आंकड़े उजागर नहीं करेंगे। केवल पिछड़ों की मीटिंग करके या पिछड़ों को कहेंगे हमने मिनिस्टर बना दिया। अरे मिनिस्टर बन जाने से पिछड़ों का भला हो जाएगा क्या? मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री में उनकी भागीदारी हो। मिनिस्टर खाली बना देने से नहीं होता है, कानून बनाओ। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया होता तो 27% आरक्षण क्या मिल रहा होता? यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में, नौकरियों में कहीं मिल रहा होता? कोई पिछड़े नहीं थे। माननीय मुलायम सिंह जी, पंचायतों में आरक्षण नहीं अगर माननीय नेताजी लागू करते तो क्या प्रधान बीडीसी और चौहान का बेटा, राजभर का बेटा, नाई का बेटा, निषाद का बेटा, कश्यप का बेटा, प्रजापति का बेटा, भुर्जी का बेटा ये बन पाते? क्या नहीं बन पाते? तो ये कानून बनाने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी दिखावा कर रही है, ब्रांडिंग, खाली ब्रांडिंग पे पैसा, झूठ को सच साबित करने के लिए देश की सारी संपत्ति लगाई जा रही। सारा टैक्स का पैसा इस पे खर्च किया जा रहा कि मैं झूठ बोलूं, उसको प्रसारित करो कि ये सत्य है। तो ये ऐसे ऐसे चलेगा? ये पिछड़े जान चुके हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जाति जनगणना का मुद्दा रखा है और जो पीडीए का नारा है, उससे घबराई हुई बीजेपी है, पीडीए से। और पीडीए ही एनडीए को हराएगा माननीय अखिलेश यादव जी का, इसीलिए बैठ के चल रही। और पीडीए को दिया क्या? पीडीए का शोषण करने का काम किया है बीजेपी ने। जो पीडीए के नेता हैं उनका भी वहां शोषण हो रहा, उनको गुलाम बना के रखा है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। कभी तुम्हारा आरक्षण छिन जाए तब भी ना बोलो, तुम्हारे बहन बेटियों के, समाज के साथ में अन्याय अत्याचार हो तब भी ना बोलो। यही तो है। कहाँ गवर्नर महिला है? माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, डेली गवर्नर साहब सवाल करते थे। गवर्नर महिला हैं और महिला के साथ साथ एक गर्भवती महिला, जो इसकी सरकार की नाकामी है कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाई, एम्बुलेंस नहीं। उनको जो पुराने जमाने में होता था, औरतें रास्ते में कपड़ा लगा के डिलीवरी कराती थी, उसने एक बाउंड्री पे बच्चा का जन्म दे दिया। और 100 मीटर की दूरी पे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो अपने को कहते हैं, उनका बंगला। क्या व्यवस्था है बताओ ना। तो ये पीडीए और पिछड़े दलित सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, अल्पसंख्यक मुस्लिम सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का विजन साफ है, उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो मिसाल है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही देख लीजिए, जितने काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिए हैं उतने काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। एक इमारत बता दें देश के प्रधानमंत्री जो लखनऊ की राजधानी में बना दिया हो, एक अस्पताल बता दें लखनऊ की राजधानी में बना दिया हो, एक सड़क बन रही है वो 5 बरस पिछले निकल गए और 10 बरस होने को आ गया, रिंग रोड बन रही है, वो भी आज तक नहीं बना पाए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना के खड़ा कर दिया 22 महीने में। अगला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में जुटी हुई है और यूपी में कह रहे हैं कि वो 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन में कोई दरार सी चल रही है, कोई रार चल रही है? देखिए, वो उनका दल है और सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 36% वोट प्रतिशत पाया है और समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रही है
और 80 की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस है अच्छा। और समाजवादी पार्टी जब से बनी है, नेताजी ने जब से नींव रखी है, तब से कभी वोट प्रतिशत नहीं घटा। जो बीजेपी परसेप्शन बनाती है कि वो 17 में हार गए, 14 में हार गए, 22 में हार गए, 19 में हार गए, अरे हमारा वोट कभी घटा है? जिसके नेता का क्रेज खत्म होता है, जिस पार्टी की नीतियों का क्रेज खत्म होता है, उनकी जमानतें नहीं बची है। राष्ट्रीय दल हो चाहे, जमानतें नहीं बची है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का किसी चुनाव में वोट नहीं घटा है। हर चुनाव में बढ़ के मिलने का काम हुआ। और 22 की तो सरकार जनता ने बना दी थी। बीजेपी के भ्रष्टाचार ने और कलेक्टर और कप्तानों ने बेईमानी से बीजेपी की सरकार बनाई है। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर बीजेपी का इतना क्रेज था तो हमारा वोट क्यों बढ़ रहा है? बीजेपी का अपने को बताती है कि हमने सभी वर्गों के लिए काम किया, तो ये वोट 36% कैसे हो गया? 47 से 125 सीटें कैसे हो गई? और अभी आपने देखा होगा घोसी के चुनाव में, अभी देखा होगा आपने मुजफ्फरनगर के चुनाव में, आपने देखा होगा नेताजी के चुनाव न रहने पे श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ी, लगभग 3 लाख वोटों से जीती, जहां पूरा सरकारी तंत्र मतलब लगा था। उसके बावजूद भी तो बीजेपी का जाना तय है। और इसको कोई हटाएगा तो मैं आप लिख के रख लेना, माननीय अखिलेश यादव हटाएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। उत्तर प्रदेश से जब हटा देंगे तो देश से हट जाएगी बीजेपी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी आपने चुनाव में कैंडिडेट उतारे हैं। भाई मध्य प्रदेश तो हमारा पहले से समाजवादियों का क्षेत्र है। 8-8 विधायक रहे, 7-7 विधायक रहे, 5-5 विधायक रहे, और पीछे भी एक विधायक था, हमारा एक विधायक था। वहां भी कांग्रेस ने हमको नहीं बख्शा, हमें एक सीट के लायक भी नहीं समझा। हाँ? और ये पिछड़ों का अपमान है। माननीय अखिलेश यादव का अपमान नहीं, ये पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पीडीए का अपमान है। और माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, पहले भी गए हैं, देखा आदिवासियों के बीच में गए, आदिवासियों की दुख दर्द को समझा। यहां भी आदिवासियों का आरक्षण पता है? पंचायतों में आरक्षण किसने लागू किया? मैं गवाह हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने पंचायतों का आरक्षण लागू किया। और माननीय नेताजी ने भी पहला आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था सोनभद्र में। एक बासमती कोल थी, उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया था। पूरा नक्सल खत्म हो गया था, माननीय नेताजी ने पूरा खत्म करके, और उनको सबको मुख्य धारा से, उनका जड़ जंगल जमीन का मामला था, तो उनके सब निपटा के, उनको सबको भागीदारी देके, उनको आदिवासियों को भी वो करने का काम किया। तो ये समाजवादी पार्टी मजबूती से मध्य प्रदेश में लड़ रही है, मजबूती के साथ में। और हमें उम्मीद है पीडीए के नारे के साथ में मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सबसे हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है और यही वजह है कि पिछड़ों के गोद में एक बार फिर से बैठने का प्रयास कर रही है। लेकिन पिछड़े समझ चुके हैं और इस बार 24 में इनका सफाया होगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।